खबर 1 मिनट में, जिसमें आपको 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण दिखाते हैं। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है। एनडीए राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि सहयोगी दलों के साथ हर पहलू पर विस्तार से चर्चा हुई है। सबका साथ सबका विकास की नीति को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर करते हैं काम। इसके अलावा अपना दल अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी यूपी में अपने गठबंधन की बड़ी जीत का दावा किया। ने इस बात को कहा कि जो कहा था वो किया है, उसको करके दिया है। और जब हम सोच ईमानदार कहते हैं तो काम असरदार है। सोच ईमानदार है, काम असरदार है। इस बात को लेकर के हम आगे चले हैं, उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे संयुक्त गठबंधन से जो ताकत उपजी, उससे देश और प्रदेश में कैसी मजबूत सरकार का निर्माण भी हुआ, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी और देश में हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिसने डबल इंजन के साथ तेज गति के साथ काम किया। देश का विकास हुआ, प्रदेश का विकास हुआ। और जहां एक ओर उत्तर प्रदेश और देश की विकास यात्रा आगे बढ़ी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय की अवधारणा भी और प्रबल हुई। पिछली सरकारें कैसे भेदभाव करती थी, उसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश को देखा जा सकता। उसी की देन थी जब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसे पता चला कि जो पिछली सरकारों में चंगू मंगू थे, उस सारी योजनाओं पर या सब पर कब्जा करके बाकी उत्तर प्रदेश की जो जनता थी उसे देखती रह गई। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में वो पार्टी में शामिल हुई। इससे पहले अपर्णा यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और धन्यवाद दिया। अपर्णा ने कहा कि राष्ट्र धर्म उनके लिए सबसे पहले है। जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। वहीं इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर गुंडाराज को लेकर निशाना साधा। सपा के शासन में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो पीएम मोदी और डबल इंजन की सरकार के काम से प्रभावित होकर आई है और अब वो बीजेपी के मंच से जनसेवा करेंगी। भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है। हम उनका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके इस बृहद परिवार का हिस्सा बन करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अपने सामाजिक सेवाओं को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और मुलायम सिंह यादव की बहू बीजेपी में है। ये सामने ही उदाहरण है, मुलायम जी की बहू और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में मेरी माताएं बहनें, उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। मोदी जी योगी जी की सरकार में राज में। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पहले से ही उन्हें अपर्णा का व्यक्तित्व भाजपाई लगता था। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं।
मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। वहीं अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि इससे समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। योगी आदित्यनाथ इन दिनों समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अपराधियों के बारे में प्रदेश को बता रहे हैं। सीएम ने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को टिकट देने का आरोप लगाया और कहा कि अब समाजवादी पार्टी का चरित्र सबके सामने है। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में कासना के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिम्स का निरीक्षण किया। इसके अलावा सीएम ने कोआमपुर गांव का दौरा भी किया। सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा में सरकार के 5 साल के कार्यकाल की तारीफ की और पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश के अंदर उससे पहले वंशवाद और परिवारवाद की जो राजनीति थी, वह न केवल वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देकर के प्रदेश के लोगों को का शोषण कर रही थी, यहाँ के गरीबों का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के नौजवानों का, बल्कि असुरक्षा का भी एक माहौल प्रदेश के अंदर था। हर तीसरे दिन प्रदेश में एक दंगा होता था। विकास, जब दंगे होंगे, कर्फ्यू लगेगा तो विकास स्वतः ही रुक जाएगा। यूपी बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने न्यूज 18 पर बड़ा दावा किया है कि शिवपाल यादव बीजेपी के संपर्क में हैं। परिवार की टूटन नहीं संभल रही है, और तो वो क्या प्रदेश को संभालेंगे, आज उनकी कैपेसिटी पर, क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उनके चाचा आदरणीय शिवपाल जी गए, बैठे, बात करी, फिर झटका हो रहा, वो हम लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जिनसे अपना परिवार नहीं संभाल रहा, वो प्रदेश को क्या संभालेंगे। वहीं मामले पर शिवपाल यादव ने न्यूज 18 पर सफाई दी। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के दावे पूरी तरह से गलत और तथ्यहीन है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता हूं, यह दावा पूर्णतः विचारधारा और तथ्यहीन है। मैं श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूँ। यूपी की चुनावी उठापटक के बीच बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। बीजेपी की तरफ से मुलायम सिंह यादव के एक पुराने बयान का वीडियो जारी कर तंज कसा गया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व के आदेश पर चुनाव लड़ रही हूँ।
उन्होंने दावा किया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। वहीं उन्होंने अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने का स्वागत किया। पार्टी का हर कार्यकर्ता को आदेश मानना चाहिए। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो भी आदेश देगी उसको मानेंगे। चुनाव में मुकाबला किससे नजर आ रहा है? किसी से नजर नहीं आ रहा। क्या मुद्दे हैं आपके जो चुनाव में इस बार? विकास के मुद्दे हैं हमारे। मोदी जी का दूसरा कार्यकाल है, सबका साथ सबका विकास। वो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसी के आधार पर योगी जी की सरकार पूरे 5 वर्ष एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में रही और आगे भी हमारा यही मुद्दा रहेगा और हम फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। बाटला हाउस कांड में मारे गए आतंकियों को शहीद का दर्जा देने की बात कहने वाले तौकीर रजा के बयान पर चौतरफा पलटवार हो रहा है। बीजेपी ने कहा कि तौकीर रजा की वही विचारधारा है जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की विचारधारा रही, क्योंकि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी शहीद पुलिसकर्मी मोहन चंद्र शर्मा की शहादत पर रोने की बजाय आतंकियों की मौत पर रोई थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करना गलत है। जो भी जहर घोलने की बात करें उसकी निंदा होनी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा खान ने किस प्रकार की बातें हिंदुओं को लेकर किया था चंद दिनों पहले, और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को समर्थन की बात कल तौकीर रजा ने की थी। आज पुनः तौकीर रजा ने जिस प्रकार की बात की है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। तौकीर रजा ने कहा है कि जो लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे वो दरअसल आतंकी नहीं, आतंकवादी नहीं, वो शहीद थे। आतंकवादियों को शहीद बताना ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। हमारे देश का संविधान देश को मुत्तहिद करने की बात करता है, न कि धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ करने का। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। त्रिवेंद्र रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा और चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। त्रिवेंद्र रावत ने लेटर में लिखा कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और युवा नेतृत्व के सहारे बीजेपी आगे बढ़ रही है, इसलिए मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता। वहीं त्रिवेंद्र रावत के चुनाव नहीं लड़ने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और इस फैसले को पार्टी की अंदरूनी लड़ाई बताया। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि पार्टी नेतृत्व से परेशान होकर त्रिवेंद्र रावत ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। पार्टी में हो रही अपनी अवहेलना के चलते लगातार जिस तरह से उनको बिना कारण बताए मुख्यमंत्री पद से अपदस्थ किया गया और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उनके सभी फैसले लगभग पलटे जाने से क्षुब्ध होकर आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जेपी नड्डा को पत्र लिखकर ये अपनी इच्छा जाहिर करी है कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना डोईवाला से। तो इसका मतलब यही समझा जाए कि चुनावी रण से पहले भाजपा के नेताओं ने प्रत्यर्पण करना शुरू कर दिया है।